राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग हमारे उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जो अपने हमारी प्रीवियस क्लास में कंटिन्यू पे रखा था, दैट इज मॉडल्स. सो माय नेम इज निकिता शर्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग दैट टॉपिक, सेम टॉपिक. सो फर्स्टली आई एम टेलिंग यू दैट आज इसको हम लोग कंप्लीट करके इसको रिकॉल करेंगे, प्लस एक्सरसाइज करवाऊंगी मैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी. प्लस जब आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज की करेंगे तो आप ज्यादा अंडरस्टूड हो पाएंगे. सो देर नहीं करते हैं, हमारी क्लास को कंटिन्यू करते हैं. सो फर्स्टली हम लोग आज देखेंगे विल और वुड का डिफरेंस. लास्ट क्लास में मैंने आपको कैन, मे, माइट और मस्ट और टू इन सब के बारे में बताया था. आज की इस क्लास में हम लोग हमारा विल और वुड करेंगे. विल जो है वो हमारा क्या है भाई? विल जो है हमारा फ्यूचर में आता है. किस में आता है? फ्यूचर में आता है. तो फ्यूचर में आने का मीन्स इसका ये है कि जब भी कोई भी विल है उससे रिलेटेड जितने भी आप प्रॉमिसेस करोगे, ठीक है, या फिर आप कोई डिटर्मिनेशन करोगे, उस टाइम पर आप विल का यूज करेंगे. विल जब आप कोई प्रॉमिस करते हो कि हाँ मैं ये चीज दूंगा, मैं ये चीज करूंगा, मैं खुद से प्रॉमिस करता हूँ मैं आपसे बहुत अच्छा पढ़ूंगा, है ना. जब आप प्रॉमिसेस करते हो तो विल में आता है, क्योंकि प्रॉमिस हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर तक के लिए करते हैं, और जब वो जाके फ्यूचर में कंप्लीट होगा तो इट मीन्स कि विल जो है वो प्रोमिसेस में काउंट होगा. सो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल, आई विल गिव यू अ गिफ्ट. मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा, बट मैंने नहीं बोला ना कि मैं कब दूंगा, ये हमारा फ्यूचर है, ठीक है, मैं फ्यूचर में दूंगा, है ना. सेकेंड थिंग, पोलाइट रिक्वेस्ट. विल भी जो है वो पोलाइट रिक्वेस्ट करता है. अगर मैं कहूँ एग्जाम्पल के तौर पर, या फिर सबने सुना है कि विल यू मैरी मी, हम क्या कर रहे हैं उससे, पोलाइट रिक्वेस्ट करें, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, तो वो क्या, विल यू मैरी मी. फर्स्ट थिंग फ्यूचर टेंस है तो फ्यूचर का आ रहा है. सेकंड थिंग आप उससे रिक्वेस्ट करो विल यू मैरी मी, ठीक है. देन अगेन आपका है डिटर्मिनेशन. जब आप कोई चीज को करने के लिए एक अच्छा वो निर्णय ले लो, डिटर्मिनेशन ले लो कि हाँ मुझे ये करना है, मैं इस चीज को कर सकता हूँ, डिटर्मिनेशन ले लेते हैं, तो उस टाइम पर हम लोग विल का यूज करते हैं. जैसे आई विल स्कोर बेस्ट मार्क्स, मैं इस बार अच्छे मार्क्स लाऊंगा, आई विल स्कोर बेस्ट मार्क्स. तो ये क्या है, आपका डिटर्मिनेशन है ना कि मैं करके दिखाऊंगा, इस बार मैं बोर्ड के एग्जाम्स पास आउट करूंगा, ठीक है. जब भी आप कोई डिटर्मिनेशन लेंगे तो वो विल में आएगा, बिकॉज वो फ्यूचर टेंस है तो वहीं पर ही इंक्लूड होगा. अभी देखिए वुड का. वुड जो है वो पास्ट है किसका, विल का, ठीक है, क्लियर. सेकंड थिंग पास्ट हैबिट्स. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि जब मैं छोटी थी तब मैं क्या करती थी भाई, स्कूल जाया करती थी, मैं सुबह 6 बजे उठती थी, फिर मैं ब्रश करती थी, मैं दादू के साथ में पार्क में जाती थी, या फिर मैं उसके बाद में 8 बजे स्कूल जाती थी, फिर वहां पर मैं पढ़ती थी, 10 o'clock मेरा लंच होता था, देन अगेन मेरा 4 पीरियड जाते थे, देन अगेन मेरी बेल होती थी, तब मैं घर आती थी, फिर मैं थोड़ी देर सोती थी, देन उसके बाद में मैं थोड़ी देर पार्क में जाती थी, देन आके होमवर्क करती थी. एंड वो रूटीन आपका कंटिन्यूअसली जब तक आप स्कूल जाते थे वो हमेशा रहता था. जो चीजें आपके हमेशा पास्ट में होती है, पास्ट हैबिट्स का मीन्स ये होता है जो काम आप पास्ट में करते हुए आ रहे हो या करते थे, अब तक करते थे, वो उस जगह पर काम आएगी. जैसे अगर मैं बोल रही हूँ कि जब मैं स्कूल में रहती थी या स्कूल में पढ़ती थी तो उस टाइम पर मैं क्या करती थी, 6 बजे उठती थी, 6 बजे उठ के थोड़ी देर पार्क में वॉक करती थी, देन मैं ब्रश करती थी, देन मैं बातिंग करती थी, देन उसके बाद में मैं सारे काम करती थी. एज यूजुअल मेरा लंच होता था, मेरे 4 पीरियड जाते थे, मैं ये पढ़ती थी, उसके बाद में मैं नीचे शाम को 5 बजे पार्क में जाती थी. वो सब क्या है बेटा, आपके पास्ट हैबिट्स है जो आप पीछे से कंटिन्यूअसली होते हुए आ रहे हैं, उन चीजों को हम वुड में इंक्लूड करते हैं. अभी देखिए ऑफर. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, फर्स्टली देख लिया एग्जाम्पल, आई वुड वेक अप एवरी डे एट 6 PM. आप हमेशा कब उठते हो भाई, 6 PM. मैं कब उठती हूँ, 6 PM. तो आपकी या मेरे पास्ट हैबिट सेम होगी. मैंने आपको यहाँ पे यही बताया कि 6 PM आप भी उठ रहे हो कंटिन्यूअसली, आपकी पास्ट हैबिट है, आप कंटिन्यूअसली उठते हो. अभी मम्मा है ना, आप लोगों की मम्मा है तो वो कितनी बजे उठ जाती है, 5 o'clock उठ जाती है. क्यों उठती है भाई, आपका टिफिन रेडी करना होता है, फिर आपको रेडी करना होता है, देन आपको स्कूल भेजना होता है, वो उनकी क्या है, पास्ट हैबिट है, ठीक है. ऐसे ही हम लोग यहाँ पर पास्ट हैबिट यूज करते हैं. अब देखिए ऑफर, वुड यू लाइक सम कॉफी.
आप कुछ लेंगे या फिर कॉफ़ी लेंगे, तो ये क्या है, आप किसी को ऑफ़र करें, ये काम आप करेंगे प्लीज़। तो जब आप किसी को कुछ ऑफ़र करेंगे तो वो इसमें इंक्लूड होगा। अब देखिए डिज़ायर, आई वुड लव टू गो देयर, आई वुड गो देयर। जब भी आप कभी भी किसी चीज़ का डिज़ायर करें कि मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ पर ये चीज़ करनी है, मुझे ये वाला काम करना है, जब भी आप कोई डिज़ायर करते हैं या डिज़ायर लेते हैं तो उस टाइम पर आप वुड का यूज़ करते हैं। ये पास्ट में ही आता है, ये पास्ट का ही होता है, बट इसकी भी क्वालिटीज़ अलग होती है, तो कन्फ्यूज़ होने की नीड नहीं है। आपको ये बात समझ में आई कि जो विल है वो हमारा क्या है भाई, प्रॉमिसेस या फ्यूचर टेंस का पार्ट है, जो कि आप फ्यूचर में काम में लेते हो। तो इसमें क्या-क्या आते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट आती है, डिटर्मिनेशन आता है एंड आपका क्या आ जाता है, प्रॉमिस आ जाता है। और अगर मैं वुड की बात मैं कर रही हूँ तो वुड में आपके सब कुछ इंक्लूड होंगे, लाइक फर्स्ट थिंग पास्ट ऑफ विल, क्योंकि विल का जो पास्ट फॉर्म है वुड, देन नेक्स्ट है पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट से आप क्लियर हो चुके हो, जो भी चीज़ें आप पास्ट में करते हुए आ रहे हो वो सब कुछ आपकी पास्ट हैबिट में ही इंक्लूड होगी। सेकंड थिंग, मैंने एग्जांपल देके आपको श्योर कर दिया कि ये चीज़ यहाँ पर होगी ही होगी। इसका कोई कंक्लूजन है ही नहीं कि जो काम हम करते हुए आ रहे हैं सिर्फ उसकी ही यहाँ पर बात हो रही है। देन अगेन ऑफर, वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, आप किसी को ऑफर करिए, क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पियोगी, इस टाइप से। या फिर आप उस चीज़ को मतलब समझा रहे हो या रिकॉग्नाइज करवा रहे हो कि यार प्लीज़ ऑफर कर रहे हो, यार कॉफ़ी पीते हैं ना, या फिर चले क्या, तो वो सब चीज़ें क्या है आपकी इसी में ही इंक्लूड होगी। देन अगेन डिज़ायर, जब आप किस चीज़ का डिज़ायर करें तो उस टाइम पर वुड का यूज़ होगा। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका शल, शल एंड शुड। शल जो है वो भी हमारा फ्यूचर में आएगा। शल इतना फॉर्मल है, इतना पोलाइट है कि ये सिर्फ और सिर्फ कोई मीटिंग हो, कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स हो, ये वहीं पर ही प्रिफर होता है। जब भी कोई आपको लगे लीगल डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है या फिर आपको लगे फ्यूचर एक्शंस हो रहे हैं, तो उस टाइम पर फॉर्मली, तो इस टाइम पर आप यूज करेंगे शल को। देखिए शल का फॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंट्स के लिए ये काम आता है। जब भी आपको सेंटेंस में नजर आ रहा हो कि कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है तो उस टाइम पर आप शल को यूज करेंगे। देखिए द एप्लीकेंट शल प्रोवाइड अ वैलिड आईडी, ठीक है, बात समझ में आई। यहाँ पर वही क्या बोलते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स या लीगल इंफॉर्मेशन की बात हुई है, इसीलिए हमने क्या किया है, यहाँ पर शल का यूज किया है। बात समझ में आई। फ्यूचर एक्शंस यहाँ पर प्ले होंगे। आप एज यूजुअल आपको क्या करना है, जब आपको लग रहा है आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट है, कोई मीटिंग है, कोई भी पर्पस है जहां पर बहुत फॉर्मली बात हो रही है ऑफिसेज वगैरह की, तब आपको शल का यूज करना है। एंड सेकेंड थिंग, अगर शल का आप यूज करेंगे तो आप क्या करेंगे, आई और वी को देख लेना, अगर जहां पर आई वी आ रहा है आप वहां पर शल यूज कर देना, कोई इशू नहीं है। ये टिप है कि आपको पता है कि लीगल डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है, एज यूजुअल सेंटेंसेस में क्या करता है, एग्जामिनर भी हो, टीचर्स भी हो या कोई भी हो, बुक वाला हो, बुक पब्लिशर्स होती है, उन बुक्स में भी अगर क्वेश्चंस आ रहे होते हैं तो उसमें क्लू होता है, क्लू के अकॉर्डिंग आप सेंटेंसेस को फिल करते हैं। तो आपको इस टाइम पर क्या करना है कि सिंपली आपको देखना है एंड अंडरस्टूड होना है कि हाँ ये लीगल डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है, आई और वी आ रहा है, तो आपको शैल का यूज करना है। ठीक है, बात क्लियर हुई, आगे चले। अब देखिए इधर देखो, शुड है तो शुड क्या, शल का जो है पास्ट फॉर्म है हमारा शुड। ठीक है, अभी इसमें क्या होता है भाई, सजेशन होती है, एडवाइस होती है। आप किसी को सजेस्ट करे, किसी को एडवाइस करे, तो ये सब कुछ जो है वो आपका शुड में आता है। बात समझ में आई। अभी देखिए, वी शुड गो टू द टेम्पल, में कहाँ जाना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए। फिर देखो, यू शुड ज्वाइन अ जिम, ये एक एडवाइस है कि आपको जिम ज्वाइन करनी चाहिए। बात समझ में आई कि जो शुड है वो शल का पास्ट फॉर्म है। सेकंड थिंग, ये सजेशन और एडवाइस देता है, और जैसे यहाँ पर इसने दिया वी शुड गो टू द टेम्पल, ये एक एडवाइस है। यू शुड ज्वाइन अ जिम, ये भी एक एडवाइस है कि आप उसको कोई ना कोई एडवाइस दे रहे हैं। बात समझ में आई, शल और शुड की समझ में आई। देन मैंने पहले आपको विल और वुड करवाया था, अब मैं आपको सबको एक साथ वापस से रिकॉल करवा देती हूँ, देन उसके बाद में अपन एक्सरसाइज करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू आवर क्लास। अब देखिए, यहाँ पर मैंने जितना भी आपको पार्ट 1 में, पार्ट 2 में पढ़ाया था, उन सब को अभी मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में रिकॉल करवा दूंगी, प्लस कुछ ट्रिक्स बता दूंगी, ताकि आपको इस चैप्टर को नेक्स्ट टाइम पढ़ते टाइम कोई डाउट नहीं रहेगा, प्लस आप इसको बहुत इंटरेस्टिंगली पढ़ेंगे। अब देखिए, फर्स्ट थिंग हमने पढ़ा मे और माइट।
ठीक है। मॉडल्स जो मेन होते हैं, जो आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में कि हाँ ये आएंगे, आपको इनको पढ़ना ही है, वो यही है, इनका मेन ऑब्जेक्ट यही होता है। मॉडल्स को हम लोग इन्हीं के तौर पे पढ़ते हैं। इन सब की एक अलग अलग मीनिंग होती है, बट अगर आप इनको किसी के भी साथ लगाओगे एज यूजुअली आपको लगेगा हाँ हाँ ये सही है सही है सही है, लगा दो। बट बाद में क्या होता है, गलत हो जाता है। क्यों हो जाता है भाई? हमको क्या होता है, कई बार चीजों का पता नहीं होता कि सेंटेंस को पहचानना कैसे। सेंटेंस को जब आप पहचान लेंगे, आपके लिए हार्ड ही नहीं होगा इसको कन्वर्ट करना या फिर इसको सॉल्व करना। अब देखिए मे और माइट का मैं आपको बता दूं कि मे और माइट, मे जो है वो आपका प्रेजेंट टेंस में यूज होता है और माइट आपका उसी का जो फॉर्म है जो है कि पास्ट। तो इसको आपको बिना सोचे समझे सेंटेंस में आपको अगर पता चल रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट है तो आप इसको लगा देंगे। माइट का सिंपल सा फंडा यही है, अगर आपको सेंटेंस में नजर आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट है तो आपको इसको लगाना है। माइट को यहाँ से उठाओ और वहां पर लगा दो, कॉपी पेस्ट कर दो, नो इश्यू। क्यों कर दो? क्योंकि हमें पता है एक पॉइंट तो मैम ने दे दिया है ना कि प्रेजेंट परफेक्ट है, तो लगा दो, नो इश्यू, है ना। और जो मे है वो आपकी मोर पॉसिबिलिटी को बताता है कि हाँ ये चीज हो गई, ठीक है। सचिन तेंदुलकर विन द मैच, तो सचिन तेंदुलकर मैच विन करेगा, वो उसकी एक पॉसिबिलिटी है, एक ये है कि एडमायरेशन है कि हाँ वो करेगा। इन प्रेजेंट में मैं वो चीज बोल रही हूँ, जब आपको मोर दिखे, पॉसिबिलिटी मतलब बहुत ज्यादा दिखे कि हाँ ये चीज हो जाएगी, तब आपको मे का यूज करना है। 80% की पॉसिबिलिटी ये कैरी करता है। एम आई क्लियर? नेक्स्ट थिंग ये है कि आपकी जो माइट है वो लेस पॉसिबिलिटी रखता है। एज यूजुअल अगर मैं कहूँ 10% की पॉसिबिलिटी ये लेके चलता है। 10 पॉसिबिलिटी मतलब कि जहां पर, ठीक है, जब आपको गिवन नहीं है सेंटेंस में या प्रेजेंट परफेक्ट नजर आ रहा है तो आप यूज करेंगे। अगर मैं बोलूँ शी मे विन द मैच, और अगर मैं यहाँ लिखूं शी माइट विन द मैच, शी माइट विन द मैच, तो भाई विन द मैच जो है या मे द मैच है, तो ऐसा नहीं है टीचर आपका कट कर देगा नंबर या कुछ और, टीचर आपको नंबर देगा, बिकॉज यहाँ पर ऐसा कोई क्लू नहीं है जो आपको बता रहा हो कि इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अगर मैं यहाँ से मे हटा रही हूँ तो क्या आपको पता चल रहा है क्या? नहीं ना। मे लगाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि हाँ इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, ज्यादा है। तो आपको क्लियर हुआ और आपको ट्रिक के अनुसार समझ में आ गई बात कि आपको क्या करना है। सो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, वो है आपका कैन और कुड। कैन तो भाई इतना इजी है, सबको पता है। कैपेबिलिटी, आपकी मेरी जो भी कैपेबिलिटी होती है वही हमारा कैन होता है। एबिलिटी, जैसे मैं बोलूँ आई कैन लिफ्ट दी 60 kgs बॉक्स, मैं 60 kg का बॉक्स उठा सकती हूँ, वो मेरी कैपेबिलिटी है। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, आई कैन डू दिस वर्क, तो ये क्या है भाई? हमारी कैपेबिलिटी है ना। ये क्या है? आपकी जो एबिलिटी को शो करता है वही आपकी कैन होती है। कैन जो है वो एक इनफॉर्मल वे में भी हम यूज करते हैं, बिकॉज ये क्या होती है, इनफॉर्मल वे में आती है। तो क्या आपको कैन के बारे में क्लियर हुआ? नेक्स्ट है आपका कुड, जो कि इसी का ही क्या है, पास्ट फॉर्म है। कुड जो है हम उसको बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं। अभी देखो विल और वुड, विल जो है वो प्रोमिसेस के लिए यूज होता है, और जब भी अपन कोई भी पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, तो उस टाइम पर हम विल का यूज करते हैं। विल जो है आपका वो फ्यूचर टेंस है, ये भी याद रखना, ठीक है। फ्यूचर के एक्शंस को ये शो करता है। अभी अगर मैं वुड की बात करूं तो वुड जो है वो आपको पास्ट हैबिट्स को रिकॉल करवाएगा, जो आपने पास्ट में करते हुए कंटिन्यूसली आ रहे हो उसी को ये यहाँ पर बताता है। कौन बताता है भाई? वुड बताता है। नेक्स्ट पे चले, वो है आपका शैल और शुड। शैल जो है वो बहुत फॉर्मल है, फॉर्मल की चीजों में ही यूज होगा। लाइक आप कह सकते हो लीगल डॉक्यूमेंट्स में यूज होगा। जब भी आपको लगे कि यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है, कोई मीटिंग की बात हो रही है, या फिर आपको लग रहा है लीगल डॉक्यूमेंट्स है भाई, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, या कोई पेपर वर्क है, या कुछ भी है, आपको वहां पर शैल यूज करना है। सेकेंड थिंग आपको नोट करना है कि आई और वी का प्रेफरेंस होना चाहिए, ठीक है। देन ओनली यू कैन यूज दी वर्ड शैल या फिर मॉडल शैल। ओके, एम आई क्लियर? नेक्स्ट है शुड। शुड भी भाई शैल का पास्ट फॉर्म है, ये सजेस्ट और एडवाइस देता है सॉरी, शैल जो है वो सजेस्ट और एडवाइस करता है। शैल एडवाइस करता है, इसका मतलब वी ऑल आर गोइंग टू टेम्पल, तो सॉरी
सजेस्ट और एडवाइस करता है। सेकंड थिंग हमारा ऑट टू है, वो मोरल ऑब्लिगेशन के लिए यूज होता है। कोई भी मॉरल ड्यूटीज होती है उनको फॉलो करने में हमारा ऑट टू यूज में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है मस्ट, जो कि आप कह सकते हो प्रोहिबिशन, मना करने के लिए भी यूज होता है। प्लस मस्ट मतलब ऑर्डर, जो चीज होनी ही होनी है उसके लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। मस्ट जो है उसका मतलब ये है कि ये चीज होनी ही होनी चाहिए, उसमें ना या हाँ का कोई सेंस नहीं होता है। समझ में आई? आज आपको जो मैंने मॉडल्स के रिलेटेड चीजें समझाई है, आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अभी मैं आपको एक एक्सरसाइज भी करवाऊंगी, वहां पर आप इसे ज्यादा अंडरस्टूड कर पाएंगे। सो लेट्स कंटिन्यू आवर क्लास। इससे रिलेटेड मैं एक्सरसाइज करवा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूज द करेक्ट मॉडल फ्रॉम द ब्रैकेट्स, ओके। तो फर्स्ट है द एग्जामिनेशंस आर नियर, यू डैश वर्क हार्ड। पहले आप सेंटेंस को समझो, देन उसके बाद में उसे करो। देखो वापस समझो, द एग्जामिनेशन आर नियर, एग्जामिनेशन बहुत पास है, यू डैश वर्क हार्ड, आपको ज्यादा वर्क करना चाहिए या ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए। जब आपको कोई बताए कि आपको ये काम ज्यादा करना चाहिए तो क्या हो जाएगा भाई, जब कोई आपको सजेस्ट करे, एडवाइस दे, तो आपको बिना सोचे समझे क्या यूज करना है, शुड, क्योंकि एग्जामिनर आपको सेंटेंस के अंदर ही क्लू दे देगा, बस आप जब उसे समझेंगे तो ही आपको वो आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर मिल गया द एग्जामिनेशंस आर नियर, एग्जामिनेशन बहुत पास में है, यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें ज्यादा प्रैक्टिस या पढ़ाई करनी चाहिए। ये एडवाइस दे रहे हैं ना हम लोग, तब हम लोग शुड का यूज कर रहे हैं। अब देखिए, he is a strong man, वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैन है, he dash lift this box। ओहो मैम, ये तो बहुत इजी है। क्यों इजी है भाई? जब आप किसी की कैपेबिलिटी, एबिलिटी शो करेंगे तो बिना सोचे समझे हमें कैन यूज करना है, और जब ये बात आ रही है तो आप बिना सोचे कैन यूज करेंगे। क्या ऑप्शन में है? यस है, कैन यूज कर दो, ठीक है। देन अगेन आई यूज योर पेंसिल, तो आपका ये जो है ये रिक्वेस्ट है कि क्या मैं तुम्हारी पेंसिल यूज कर सकता हूँ, तो उसके लिए आप क्या करेंगे भाई? ऑप्शन देखिए, शुड, नो भाई, शुड तो एडवाइस और सजेशन देता है, तो ये तो नहीं होगा। फिर देखो मे, और एक और है कुड, कुड भी पास की बात करता है और शुड भी पास की बात करता है, तो दोनों ही नहीं आएंगे क्योंकि ये तो प्रेजेंट की बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसको तो चाहिए ना, यहाँ पर उसने कोई वो नहीं शो किया है। और मे जो है वो एक पोलाइट रिक्वेस्ट में हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि पोलाइट रिक्वेस्ट में हम लोग मे का यूज करते हैं। तो क्या मैं यहाँ मे यूज कर दूं? हाँ जी, कर दीजिए मैम, मे आई यूज योर पेंसिल। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है आपका, यू डैश रीच द टाउन बिफोर सनसेट, तुम्हें सनसेट होने से पहले यहाँ पर पहुंचना ही है, इन एनी हाउ तुम्हें पहुंचना है। जब आपको कोई ऑर्डर दे, कोई आपको ऑर्डर दे कि ये काम आपको करना है, इट मीन्स कि करना है, उस केस में वुड आएगा क्या? नहीं आएगा। विल आएगा क्या? नहीं आएगा। क्या आएगा? मस्ट, क्योंकि जो मस्ट है वही ऑर्डर देता है कि ये चीज होनी ही होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर मस्ट यूज करेंगे। यू मस्ट रीच द टाउन बिफोर द सनसेट, ओके। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ वन, शी डैश डांस वेरी वेल व्हेन शी वाज वेरी यंग, जब वो यंग थी तब वो बहुत अच्छा डांस करती थी। तो अब देखिए यहाँ पर कैन, माइट, कुड, कैन जो है वो एबिलिटी शो करता है, तो हम एक बारी के लिए रखते हैं। माइट जो है वो पास्ट फॉर्म है, जो कि यहाँ पर यूज में नहीं आएंगी। कुड है जो इसी कैन का ही है, तो ये पास्ट में है, तो हम इसको पास्ट हैबिट्स में यूज कर सकते हैं ना? यस मैम, कर सकते हैं, तो कुड को यहाँ यूज कर देंगे। नेक्स्ट है, आई डैश गो टू आगरा, मैं आगरा जाऊंगा। ये क्या है भाई? फ्यूचर की बात है कि मैं आगरा जाऊंगा, मैंने भी डिसाइड किया है कि मैं कल या परसों या कभी दिन मैं आगरा जाऊंगा। मैंने अभी तक नहीं बोला कि मैं आज जा रहा हूँ या मैं जा चुका था, मैं उसकी बात बता रहा हूँ, नहीं, वो जाना चाहता है, और वो कब जाना चाहता है ये उसने इंक्लूड नहीं किया, वो जाना चाहता है। तो ये क्या है भाई? फ्यूचर को शो कर रहा है, और जब भी फ्यूचर की बात आएगी तो हम लोग वहां पर शैल और विल का यूज करेंगे। आई के साथ मैंने आपको कहा था कि आपको देखना है, बट यहाँ पर कोई भी फॉर्मल बात नहीं है। सेकंड थिंग, आपके पास ऑप्शन में शल नहीं है, तो एक तो दिमाग से ये बात हट गई है कि शल का कोई यहाँ पर केस है, नहीं है। अब देखिए, वुड है जो कि वो तो विल का ही पास्ट फॉर्म है, उसका कोई सेंस नहीं। फिर कुड है, वो भी कैन का पास्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर उसकी नीड नहीं है। विल जो है वो आ सकता है क्योंकि ये
फ्यूचर को शो करता है, फ्यूचर में जो चीज़ होगी या फ्यूचर एक्शंस को शो करता है, तो हम यहाँ पर विल का यूज़ करेंगे। आई विल गो टू आगरा, मैं आगरा जाऊँगा। कब जाऊँगा वो डिसाइडेड नहीं है, बट फ्यूचर में जाऊँगा। बात समझ में आई? आई होप इनसे आपको बातें समझ में आई होगी और जो आज हमने किया है वो आपको क्लियर हुआ होगा, हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करिए ताकि मैं उनको अच्छे से क्लियर कर सकूँ। हमारा पार्ट 1, पार्ट 2 वो भी बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है, तो आप लोग प्लीज़ उसे भी देख लेना। वो भी बहुत आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, हेल्पफुल रहेगा, उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच। हैव अ वेरी ब्यूटीफुल डे। स्टे सून, स्टे हैप्पी।